आपने कई बार शादी के खिलाफ बोला है। किसके? शादी शांति। शादी शादी दो लोगों को साथ रहना है, उसमें ये इतने सारे बाकी कहाँ से घुसे हुए हैं? और कोई ज्ञान रहा हो नहीं रहा हो, 18-19 की उम्र से इतना मुझे समझ में आ गया था कि सन इन लॉ जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ लड़का लड़की को छूना तो छोड़ दो, देखना भी नहीं पाता ठीक से अगर उसकी शादी ना कराए तो इसलिए जल्दबाजी रहती है, क्योंकि भीतर से तो सब कुछ गुलगुल गुलगुल गुल हो ही रहा है और उसको मिटाने का एक ही तरीका है कि अब एक्सट्रीम स्टेप ही ले लो, शादी ही करा दो। भाई इतना एक्सट्रीम क्यों लेना है, डेटिंग कर ले। स्वस्थ चित्त से एक लड़का एक लड़की आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? ये देखिए, ये अनाचार को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे तो सब लड़के लड़कियां आपस में विचार करेंगे। वेस्ट में देखा है टीनेज प्रेगनेंसी कितनी होती है। वेस्ट की बुराई बेटा सिर्फ वही लोग करते हैं हिंदुस्तान में जिन्हें वेस्ट वाले कभी वीजा नहीं देने वाले। आचार्य जी, आपने कई बार शादी के खिलाफ बोला है। किसके? शादी शांति। शादी शादी इनको लग रहा है मैंने सुना नहीं था पहली बार में। तो आचार्य जी, अगर कोई महिला अकेली है और अगर किसी का परिवार नहीं है तो क्या शादी उसके लिए एक सुरक्षा नहीं बनती? मतलब क्या आपको सच में लगता है कि समाज शादी के बिना टिक सकता है? निर्भर करता है ना किस समाज की बात कर रहे हो। जैसा ये है ऐसे ही चलाना है तो इस समाज के जो नियम कायदे हैं वो भी चलाओ, और बेहतर समाज बनाना है तो लोग भी बेहतर चाहिए होंगे, उनके निर्णय, उनके कर्म, उनके संबंध भी बेहतर होंगे। सीधी सी बात है। जो आप कहते हो ऐसे तो समाज ही नहीं चलेगा, तो मैं पूछता हूँ कौन सा समाज? जैसा ये है? हाँ, जैसा ये है बिल्कुल नहीं चलेगा। जो बात मैं कह रहा हूं अगर वो समझ में आ गई तो अभी जैसा चल रहा है समाज ऐसा नहीं चलेगा। पर अगर ऐसा नहीं चलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं ही चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या इससे बहुत बहुत बेहतर एक समाज नहीं हो सकता? जब आप कहते हो कि शादी का मैं विरोध करता हूं, मैं बार बार बोलता हूं मुझे शादी वगैरह से कोई लेना देना सचमुच नहीं है, सचमुच नहीं है। गीता आपको पढ़ाता हूं और वहां बार बार कहा जाता है ना कि कर्म को छोड़ो, पीछे कर्ता की बात करो। शादी तो एक कर्म है, फेरे ले लिए, जाके कहीं साइन कराए, कह दिया शादी हो गई। मेरा सवाल यह है कि पहले हम क्या समझते हैं कि आम जवान स्त्री पुरुष जब शादी करते हैं तो वो घटना क्या घट रही है? कभी हमने पास जाके देखा भी है कि वो जो घटना है वो क्या है? तुम वो समझ लो, उसके बाद हो सकता है कौन जाने स्त्री पुरुष संबंधों की कोई बेहतर तस्वीर, बेहतर विकल्प सामने आ जाए। आप इसको ऐसे देखने लग जाते हो कि समाज तो ऐसे ही चलाना है, पर ये आचार्य जी बोलते हैं ऐसा ही समाज रहे, शादी ना हो उसमें, तो फिर तो समाज में अनाचार व्यभिचार फैल जाएगा ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, लोग वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, और ऐसा रहते हुए अगर शादी नहीं करेंगे तो बिल्कुल कैओस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मानता हूं। ये सब ज्वालामुखी बनेंगे, फटाफट विस्फोट करेंगे, इधर उधर मारपीट मचेगी, बिल्कुल मानता हूं। पर आप भूल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कह रहा हूं ऐसा ही समाज रहे बिना शादी के। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं इंसान को बेहतर बनाना चाहता हूं, और मैं कह रहा हूं इंसान बेहतर हो जाएगा तो उसके सारे कर्म बेहतर हो जाएंगे, सारे संबंध बेहतर हो जाएंगे, जिसमें शादी भी सम्मिलित है। आप अगर बेहतर हो तो आपके सब चुनाव बदलेंगे ना, सब चुनाव बदलेंगे ना। तो ये आप जो साथ बनाने का निर्णय करते हो वो भी बेहतर होगा ना। और अगर हर इंसान बेहतर हो रहा तो समाज अपने आप बेहतर हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो मैं कह रहा हूं उसके मूल में शादी और कोई विरोध नहीं है। उसके मूल में जो चल रहा है उसमें निहित दुख के प्रति आक्रोश है। आप कितने साल के हो? 22। 22 साल के हो। आपको क्या आता जाता है?
आपको क्या पता है? आप शादी करने को तैयार बैठे हो, आपको क्या पता है? आप 22 साल के थे, आपको जिंदगी के बारे में क्या पता था? आप 25 के भी थे, आप 27 के भी थे। भारत में लड़कियां इससे ज्यादा नहीं बच पाती, 22, 25, 27, उसके बाद तो आपको क्या पता है? बताओ तो। जब आप ना स्वयं को जानते, ना जिंदगी को जानते, आप क्या करने जा रहे हो? ये आप क्या करने जा रहे हो? मैं पूछ रहा हूं। आप मुझसे पूछ रहे हो कि विकल्प क्या है। मैं कह रहा हूं, मैं तो जो बात करूंगा वो तो स्वतः उभर के आएगी। मैं बस ये कह रहा हूं कि अभी आप जो कर रहे हो, ये देखो ना कि वो कैसे हो रहा है। 22 साल की लड़की, 26 साल, 25 साल का लड़का, इनको आता जाता क्या है? इनके पास सिर्फ रासायनिक उत्तेजना है, शरीर में हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, और परिवार का, समाज का और फिल्मों का दबाव है, और एक बड़ा लालच है कि मैं कैसी भी हूं, शादी की रात तो राजकुमारी बनूंगी ना। मैरिज तो बात की बात है, पहले तो वेडिंग डे आएगा, एंड ऑन द वेडिंग नाइट एवरीबॉडी इज अ प्रिंसेस। कितना अच्छा लगता है ना प्रिंसेस बनना, एक रात की प्रिंसेस। भारत की आधी अर्थव्यवस्था ही इसी पे चल रही है, लड़कियों को एक रात की प्रिंसेस बनाने में। एक रात की राजरानी, उम्र भर की। ये तुम क्या करने जा रहे हो? बताओ तो। एक व्यक्ति है, एक बात बताओ यार, हॉस्टल में शेयरिंग पर रूम होता है ना, वहां भी हम गए थे, तो एक बिंदु पर आकर विकल्प दिया गया था कि भाई इसके साथ रहना भी है कि नहीं रहना है। जबकि जो शेयरिंग रूम होता है उसमें बीच में छोटा सा पार्टीशन भी कर देते हैं ताकि अपनी अपनी इधर इधर प्राइवेसी रहे। एक ही गेट होता है, एक ही गेट से एंटर करते हो, उसके बाद इसका इधर इसका, और वो 2-4 साल की बात होती है। तब भी वहां पर बहुत सतर्कता रखी जाती है कि मैं किसके साथ जा रहा हूं। आपकी जिंदगी में कोई अजनबी आएगा और आप कह रहे हो कि अब वो उम्र भर आपके साथ रहेगा, वो आपके बिस्तर पे घुस के सोएगा, वो आपके शरीर में घुस के सोएगा। आप, या तो आप पागल हो या मैं पागल हूं। मैं कल्पना में भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपसे कहा गया है कि एक ह्यूज एग्जिट बैरियर है, इतनी आसानी से तुम एक बार संबंध बन गया तो उसको नलिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। भारत में हर चीज के लिए हम एग्जिट बैरियर बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, कंपनी बनाना आसान है, कंपनी बंद करना बहुत मुश्किल है। 1000 तरीके के लॉज हैं, कंपनी नहीं बंद होती। वैसे इसको लेकर के दोनों जब मियां बीवी जाकर के अदालत के सामने बिल्कुल नाक माथा सब रगड़ देते हैं कि हम दोनों पूरी सहमति से बोल रहे हैं हमें तलाक लेने दो, तब जाकर के अदालत दोनों पे कृपा करती है, ओके ठीक है। उसने बीच में थोड़ा भी किसी ने कुछ ऊंच नीच कर दी, जरा सा आक्षेप कर दिया, आप 20 साल घूमती रहिए, आपको मिलेगा ही नहीं तलाक। और तलाक न जाने और कितनी चीजें जुड़ी होती हैं, बच्चों की कस्टडी कहां जाएगी, एलिमनी का क्या रहेगा, सब कुछ, प्रॉपर्टी, साझे बैंक अकाउंट हैं, साझी प्रॉपर्टीज हैं, इनका क्या होना है। आप इसमें प्रवेश करने जा रहे हो 22 साल की उम्र में, आप इतने बड़े झंझट में घुस रहे हो और आप कुछ नहीं जानते, आपको कोई समझ नहीं है, आपने जरा सी दुनिया नहीं देखी है, और आप इतनी बड़ी चीज जिंदगी में कानूनन तौर पर प्रविष्ट करा रहे हो। ये आप क्या करने जा रहे हो? और आपकी पूरी जिंदगी अब इसी की गुलाम हो जाएगी, ये आपकी जिंदगी का सेंटर बन जाना है। 25 के बाद, 30 के बाद आप और क्या करते हो मुझे बताओ? आपकी जिंदगी का सेंटर क्या होता है? यही तो। जिंदगी इसी काम के लिए है। बेहोशी में, अनजाने में रिश्ता बना लो और फिर उम्र भर उसकी खिदमत करो, और खासकर अगर महिला हो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, और फिर कहो अब मैं क्या कर सकती हूं, ये भी आ गया, ये भी आ गया, एक इधर भी है, मैं क्या कर सकती हूं।
अरे तुमने ही कुछ करा होगा तभी ये सब है, तब का ही नहीं बोला, मैं क्या कर सकती हूं। मैं रोज रोज इसका भोगता हूं, इसलिए जानता हूं ना। न जाने लाचारगी के कितने किस्से रोज मेरे पास आते हैं, रोज, और मुझे नहीं समझ में आता कि अब इनकी मदद कैसे करूं। अब कुछ नहीं कर पाता, मैं मना कर देता हूं। मैं कई बार तो ऐसा करता हूं, हाँ ठीक है जाइए, संतो ना देखे। एक समय था, आज से 10-15 साल पहले, मैं इन चीजों से लड़ना चाहता था, मुझे लगता था कुछ हो सकता था। आज मेरे पास सिर्फ बेबसी है, कुछ नहीं हो सकता। कुछ करना भी चाहो, उसकी मदद करना चाहो, वो स्वयं इस हालत में नहीं होती कि अब वो मदद स्वीकार भी कर सके। ये एक बहुत बहुत विचित्र और एबनॉर्मल बात है, जो आपको नॉर्मल सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि हर कोई कर रहा है। सिर्फ इसलिए आपको नॉर्मल लगती है। दोस्त आप आसानी से बना नहीं लेते, दोस्त बना भी लेते हो तो कई दोस्त 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद छूट जाते हैं। आप ऐसे कैसे किसी के साथ जिंदगी भर के लिए बंध रहे हो, मुझे ये बताओ। आप क्या जानते हो, आप क्या समझते हो? मेरा बार बार फोकस इसी पर है, आप जानते क्या हो, आप समझते क्या हो। मैं इंसान की बात कर रहा हूं। आपने चेतना के एक तल से शादी का निर्णय किया, आपकी चेतना का वो तल ही बहुत नीचे का है, तो आपका निर्णय अच्छा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं, जिस बिंदु से, जिस तल से शादी का निर्णय कर रहे हो, तल उठा दो। उसके बाद तुम जो भी निर्णय करो, अच्छा, करनी है शादी, शौक से करो, मौज में करो। कर दो शिक्षा व्यवस्था ऐसी कि मुझे भरोसा आ जाए कि 25 साल का होते होते हमारे लड़के लड़कियां भीतरी तौर पर बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं। उसके बाद वो करें शादी, अच्छी बात है। तुम नासमझ हो, तुम्हारी सारी शादियां, सारी गलतियां, सारे निर्णय सब नासमझी में हो रहे हैं, पर तुम्हें जल्दी बहुत पड़ी हुई है कि गांठ बांध लूं बस। बोले चूड़ियां, बोले घांगरा, हाय में हो गई तेरी साजना, क्या मुस्कुराहट छूटती है, हाय हाय हाय, मैं शर्म से लाल हुई। मैं कुछ विचित्र बात बोल रहा हूं या हमारी दुनिया विचित्र है? और जैसे ये दुनिया चल रही है, अगर ये दुनिया बिल्कुल ठीक है तो मैं पागल हूं। पर अगर मैं पागल हूं भी तो मुझे रहना है पागल, मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना है। क्या कर रहे हो? 22 साल, एक तरह से तुम बोलते हो 22 साल का लड़का, 24 साल की लड़की, ऐसे ही बोलते हो ना। अभी उनसे मिला, मैंने उनकी उम्र पूछी एक जगह पर, मुंबई। उम्र बता रहे 26-28, खुद ही बोल रहे हैं अब तो 26-28 में भी हम 90 ही कहलाते हैं। एक तरफ से तुम्हारा ये है कि हम 26-28 के हो गए तब भी हम 90 हैं। 90 माने मतलब ऐसा ही, अभी टीनेज कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने वाला। लोक भाषा में उसका यही मतलब होता है, इमेच्योर। तो एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि 26-28 के होके भी तुम अभी 30-30 साल वाले ऐसे रहते हैं जैसे बॉयश, गर्लिश। एक तरफ तो तुम 28-30 के भी हो के बॉयश और गर्लिश हो, दूसरी ओर तुम इतना बड़ा फैसला और इतना इरिवर्सिबल फैसला और इतने बड़े रेमिफिकेशंस वाला, परिणामों वाला फैसला तुम 22, 24, 25 में कर लेना चाहते हो। ये तुम इसका मतलब बताओ। ये मत बोलोगे 25 में, 45 में करे, तेरे तेरे बुढ़े, ऐसे ही आता है। ये मत बताओ कि 25 में तो 45 में। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम जो कर रहे हो, तुम देखोगे तुम क्या कर रहे हो। एजुकेशन तुमसे पूरी हो नहीं रही है, तुमसे दुनिया के बारे में 4 बातें पूछो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। सामान्य ज्ञान के नाम पे तुमने रील्स देखी हैं। साइंस की एजुकेशन तुम पॉडकास्ट से लेते हो। हिस्ट्री किससे पढ़नी है? एक्सप्लेनर वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे। ये तुम्हारी जानकारी का, शिक्षा का, चेतना का स्तर है। रोल मॉडल्स कौन है? तुम्हारे सेलिब्रिटीज हैं। और उसके बाद तुम्हें क्या करनी है? ये बहुत ऊपर तक नहीं जाना है, यह ऐसे गिरेगा, फ्लैसिड, पन इंटेंडेड। बाईस में तुम वही हो जो 12 में थी। 12 वाली बारबी आज भी खेलती हो।
12 में उम्र शादी कर दी गई होती तो 22 में कैसा लग रहा होता? तो 32 की क्या तुम वही रहोगे जो 22 में हो? अगर 12 वाली शादी 22 में अस्वीकार्य होती तो ये 22 वाली शादी 32 तक कैसे निभ जाएगी? बताओ, बताता हूं कैसे निभ जाएगी। अपना गला घोट घोट के निभती है। मुझे पता है आप में क्या तर्क आ रहे होंगे, ऐसे तो फिर क्या कभी करें ही नहीं। एक तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहां लड़का लड़की को छूना तो छोड़ दो, देखना भी नहीं पाता ठीक से अगर उसकी शादी ना कराए तो। एकदम ही नालायक, बिल्कुल बददिमाग बदतमीज लड़का होगा, लेकिन एक काम के लिए वो जरूर आता है घर वालों के पास, दादा दादी के पास, क्या? शादी करा दो। ये यूटिलिटी तो रहती है फैमिली सिस्टम की, क्योंकि ये जिस औकात का लड़का है इसे कभी कोई लड़की छूने नहीं देगी अगर इसकी अरेंज मैरिज ना कराई जाए। तो इसलिए जल्दबाजी रहती है, क्योंकि भीतर से तो सब कुछ गुलगुल गुलगुल गुल हो ही रहा है, और उसको मिटाने का एक ही तरीका है कि अब एक्सट्रीम स्टेप ही ले लो, शादी ही करा दो। भाई इतना एक्सट्रीम क्यों लेना है, डेटिंग कर ले। ये आचार्य हो करके देखो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, वामपंथी, वामाचार्य। ये विदेशियों का एजेंट है, जॉर्ज सोरोस से पैसे लेता है। ये भारतीय संस्कृति को तबाह करने के लिए प्लांट किया गया है। सुना तुमने अभी अभी इसने क्या बोला? डेटिंग। कैसे बचाऊं मैं अपने राष्ट्र को? तुम लड़कियों का तो मैं जानता नहीं, पर पुरुष की देह है इसलिए पुरुषों का जानता हूं। जब तुम 22-24 की उम्र तक भी कमसिन कली कुंवारे रहते हो तो भीतर जो दाह प्रज्वलित होता है ना, कहते हो और तो कोई तरीका नहीं है, मुझे कोई नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं होने वाला, दादी शादी। तो दादी की मरने से पहले एक आखिरी यूटिलिटी ये होती है कि वो शादी करा के मरती है। इतने सारे तो स्कूल हैं जहां बहुत गर्व से बोला जाता है मात्र बालकों के लिए, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। अरे भाई बात कर लेने दो उन्हें। ये देखिए ये अनाचार को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे तो सब लड़के लड़कियां आपस में व्यभिचार करेंगे। वेस्ट में देखा है टीनेज प्रेगनेंसी कितनी होती हैं। वेस्ट की बुराई बेटा सिर्फ वही लोग करते हैं हिंदुस्तान में जिन्हें वेस्ट वाले कभी वीजा नहीं देने वाले। ये जितने लोग बोल रहे होते हैं ना अमेरिका वेस्ट ये तो नरक की जगह है, ये सारे वही हैं जिनको कभी वेस्ट की जमीन पर पांव रखने की इजाजत नहीं मिलने वाली। इतने ये नालायक किस्म के लोग हैं, यही वेस्ट की बुराई करते रहते हैं। इनके हिसाब से वेस्ट क्या है? ड्रग्स का अड्डा है, टीनेज प्रेगनेंसी का अड्डा है। उन्होंने सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों से चुराया है और उनकी सारी संपदा हमें लूट लूट के आई है। जितनी बुराइयां हो सकती हैं सब वेस्ट में है। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत की असली अच्छाइयां भी नहीं पता। न इन्हें भारत की असली अच्छाइयां पता है, न इन्हें वेस्ट की असली बुराइयां पता है। भारत की अच्छाइयों के नाम पे ही काल्पनिक अच्छाइयां बताएंगे कि वेदों में तो न्यूक्लियर रिएक्शन की बातें हैं, और वेस्ट की बुराइयों के नाम पे नकली बुराइयां बताएंगे। वेस्ट में ना सबके सब ड्रग एडिक्ट हैं। अच्छा ठीक, स्वस्थ चित्त से एक लड़का एक लड़की आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? उन्हें एक दूसरे को जानने दो, सहज संबंध विकसित होने दो। आगे चल करके वो हमेशा के लिए साथ रहने का निर्णय कर लेते हैं तो उस निर्णय को विवाह का नाम दे दो। विवाह में कोई बुराई नहीं है, पर वो निर्णय एकाएक नहीं आ सकता, क्योंकि आपने जो परिभाषा दी है शादी की वो बड़ी कड़ी परिभाषा है। इतनी कड़ी चीज में, इतनी बंधी चीज में किसी को ऐसे उठा के नहीं फेंका जा सकता। आ रही बात समझ में?
एक और तो कहते हो नो नो नो, आई विल नॉट बी एन एम्प्लॉय, आई विल बी अ फ्रीलांसर। अच्छा, फ्रीलांसर क्यों होना है? क्योंकि मैं जो एक रेगुलर जॉब की बॉन्डेजेस होती हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता। आई वांट टू वर्क ऑन माय ओन टर्म्स। कभी इसके लिए काम करूं, कभी उसके लिए काम करूंगा। अच्छा, ओके, सो कैन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर मी एज अ फ्रीलांसर? नो नो नो, नॉट राइट नाउ, आफ्टर 1 मंथ। क्यों? मैं शादी करने जा रहा है। तू जॉब में बंधना स्वीकार नहीं कर रहा है, पर जिंदगी भर में एक व्यक्ति के साथ बंधना स्वीकार कर रहा है। तो ये दिखाई नहीं दे रहा तू क्या कर रहा है? और उम्र है तेरी 24। ये चल रहा है। अब बता दो, ये ठीक चल रहा हो तो ठीक हो, ये ठीक चल रहा हो तो बता दीजिए। फ्रस्ट्रेटेड वाइफ, हेनपेक्ड हस्बैंड, दोनों एक दूसरे का भेजा खा रहे हैं। बच्चे ऐसे पिल्लों की तरह पै 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 कर रहे हैं। हम झुन्नू धनिया के ही चुटकुले क्यों बनाते हैं? कभी सोचा आपने इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? क्योंकि हमें पता है ये चीज ही चुटकुले की है। सबसे ज्यादा चुटकुले हस्बैंड वाइफ के ही तो होते हैं। वाइफ टू हस्बैंड, सुनो सब्जी ले आना। हस्बैंड टू वाइफ, हा हा हा, चुटकुला। क्योंकि इनका रिश्ता ही चुटकुला है, कुछ भी करो चुटकुला ही है। चुटकुले का मतलब होता है कुछ विसंगत है, कुछ बेमेल है, कुछ एब्सर्ड है। ये जो आपने रिश्ता बना दिया है ना, रिश्ता ही एब्सर्ड है, तो इसलिए इस पे इतने चुटकुले बनते हैं। नहीं, पर वो फिर वो सेक्सुअल नीड्स भी तो होती हैं। इंसान हो, जानवर नहीं हो। सही परवरिश हो, सही शिक्षा हो, तो आदमी को पता होता है कि अपने शरीर को कैसे कैरी करना है। आपको क्यों डर लग रहा है कि अगर लड़के लड़कियों को आजादी दे देंगे तो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर ऑर्जी चल रही होगी? ये सब संस्कृतिवादियों का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर मैंने लड़की को आजादी दे दी, फिर ये ऐसे आंख बंद करते हैं और अपनी बेटी बहन वगैरह की कल्पना करते हैं कि वो घर के बाहर सड़क पर नंगी लेटी हुई संभोग कर रही है, और ये बिल्कुल ऐसा मार दो इस आचार्य को। ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने अपने मरने की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बेटी की बात कर रहा हूं। वो ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। और मनुष्य को अगर सही शिक्षा दोगे तो वो काम कुत्तों वाले नहीं करने वाला। बहुतों को लगता है कि अगर ये सब हटा दिए नियम कायदे तो इंसान तो कुत्ता बिल्ली बन जाएगा। नहीं बनेगा। तुम्हें क्या मनुष्यता में भरोसा नहीं है? हमारे पास जब उच्चतम हो पाने की संभावना है तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है कि हम कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे? क्यों डर लग रहा है? शिक्षा दो ना उन्हें कि वो अपनी चेतना को बढ़ा पाए। उसी चेतना के बढ़ने से कृष्ण कहते हैं कि जो नहीं होना चाहिए फिर नहीं होता। संन्यास, संयम सब आ जाते हैं जब आत्मज्ञान आ जाता है ना? तो तुम्हें क्यों लग रहा है कि लड़के लड़कियां बिल्कुल वाहियात हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, हर जगह बस सेक्सुअल वायलेंस चल रहा होगा, ये वो, यही कल्पना रहती है। नहीं होता ऐसा बाबा, नहीं होता, नहीं होगा। आपका प्रश्न पहले तो इनवैलिड था। मुझे शादी से समस्या नहीं है, मुझे उस व्यक्ति से समस्या है जो बिल्कुल ना समझ है लेकिन एक बहुत बड़ी चीज अपनी जिंदगी में घुसेड़ रहा है। मुझे उस व्यक्ति से समस्या है। बंदा समझदार हो तो शादी करे ना करे, हम होते कौन है आपत्ति करने वाले? मुझे बंदे की नासमझी से समस्या है। और शादी अकेली चीज नहीं है। अगर आपको इस इंस्टीट्यूशन को, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इसको ठीक करना है तो उसके लिए पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन को भी ठीक करना पड़ेगा। अभी जैसी हमारा समाज है, जैसी शिक्षा है, जैसा परिवार है, उसमें इसी तरह की शादियां होंगी जैसी अभी हो रही हैं, और ऐसी समाज रहेगा जैसा है। जब बदलेगा तो सब कुछ एक साथ बदलेगा। बच्चे जैसे दिखते हो यार, इतने छोटे छोटे हो, दूल्हा दुल्हन बन रहे हो। हाँ। बेटा कंचे खेल लो पहले मेरे साथ, फेरे बाद में लेना, आओ कंचे खेलें। कई तो उसमें सचमुच ऐसे होते हैं कि वहां बैठे हो अग्नि के सामने, उनको बोलो पोकेमॉन, तो सच में उठ के आ जाएगा।
और उसकी तुम ब्याह करा रहे हो उसका। बाल विवाह कोई खत्म थोड़ी हो गए हैं। बाल विवाह हम मानते हैं कि 8-10 साल का हो, 12 का हो, तभी कर दिया तो बाल विवाह है। अरे अंदर से तो तुम अभी भी 8 ही साल के हो, चाहे उम्र 12 से 26 की है, सब बाल विवाह करते हैं। सबको सजा होनी चाहिए। कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी दिन अचानक गायब हो जाऊंगा और कोई तरीका नहीं है। बोलो 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 बोलो। आचार्य जी, वैसे तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो बहुत जल्दी हमें सलाह देने आ जाते हैं कुछ भी, कि हमने जीवन देखा है और तो अगर हम कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन्होंने शादी करके देख लिया और उन्हें पता है कि ये बंधन है और इसमें सिर्फ दुख है और तकलीफ है, और तो हम घर में भी देखते ही हैं, तो इसमें वो हमारा मतलब इसमें परिवार का क्या स्वार्थ होता है कि वो रोकते नहीं है अपने बच्चों को? क्या करते हैं इसमें? इसमें परिवार वालों का क्या स्वार्थ होता है कि इस मामले में वो सही सलाह नहीं देते अपने उन्होंने बच्चों को? जिंदगी में कभी कोई विकल्प देखा ही नहीं है, उनको लगता है यही है, यही करो। भाई आपकी जिंदगी वही होती है जो आपकी चेतना का स्तर होता है। चेतना सेंटर है, उसके चारों ओर आपका यूनिवर्स होता है। अगर सेंटर इस लेवल पे है तो यूनिवर्स भी इसी लेवल पर होगा। वो यहां पर है तो उनको लगता है यही यूनिवर्स होता है, उसके ऊपर कुछ हो सकता है, और जब ऊपर कुछ होगा तो उसका यूनिवर्स भी अलग होगा। उसके ऊपर कुछ हो सकता है, ये उनके ख्याल में आ ही नहीं सकता, उनकी गलती नहीं है, उनके नहीं आएगा ख्याल में, उनके नहीं आएगा। और मैं कह रहा हूं ये भी बड़ी अश्लील बात है, किसी लड़की से आगे बार बार बोलना शादी कर ले, शादी कर ले। ये कितनी वल्गर बात है। हम अच्छे से जानते हैं कि शादी क्या है, उसके सेंटर में सेक्स है। इसमें ही बहुत लोगों को बड़ी आपत्ति रहती है। ये आचार्य खुद सेक्स मैनिएक है, बार बार बोलता है शादी माने सेक्स। अरे शादी में और भी चीजें होती हैं, एक दूसरे का साथ देना, जीवन भर का सहारा, बुढ़ापे की लाठी, इमोशनल अटैचमेंट। भाई एक कार होती है, उसमें एसी भी होता है, म्यूजिक प्लेयर भी होता है। तो म्यूजिक प्लेयर और एसी से थोड़ी कार डिफाइन होती है। कार की डेफिनेशन ही यही है कि जो चले, व्हील्स। उसी तरीके से शादी में और 2-4 चीजें हो सकती हैं, पर वो एक्सेसरीज हैं। शादी में सेंट्रल चीज सेक्स होती है। और जो ये बोलते हैं नहीं नहीं सेक्स के लिए नहीं शादी करी, उनको बोलो जिससे शादी करने जा रहे हो लड़की पता चले लड़का है तो करोगे? तुम्हें पता चल जाए कि वो लड़की अनपढ़ है तब भी कर लो, क्योंकि वो एक्सेसरी है। एजुकेशन भी तुम्हारे लिए एक्सेसरी है। तुम्हें पल जाए कि वो लड़की अपना जो और रुपया पैसा बता रही थी उतना उसके पास नहीं है, तुम तब भी कर लोगे। लेकिन इनवायलेबल कंडीशन क्या है, अलंघ्य शर्त कौन सी है कि लड़की तो होनी चाहिए ना। तुम उसके साथ बैठे हो फेरे लेने को, तभी पता चले लड़की है ही नहीं, लड़का है, तो शादी टूट जाएगी। इसका मतलब शादी में सेंट्रल क्या होता है? जैसे गाड़ी में सेंट्रल होता है मूवमेंट, गाड़ी में और चीजें भी होती हैं, म्यूजिक प्लेयर, एसी पेसी और 50 चीजें एक्सेसरीज में लगवा लो, पर वो गाड़ी को डिफाइन नहीं करती। उसी तरीके से शादी में सेंट्रल चीज सेक्स होती है। तो मैं कह रहा हूं ये वल्गर है किसी से बार बार पूछना शादी कब कर रहे हो। इट इज इक्विवेलेंट टू आस्किंग तुम सेक्स कब कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? इसी से संबंधित है। आप करोगे वही जो आपको करना है, मुझको बस परेशान कर लो। दे दो भाई, वहां बहुत सारा मामला है। नमस्ते आचार्य जी। एक्चुअली मैं बड़ौदा से हूँ और मेरा वहाँ एक ग्रुप है, वीगन दोस्त है सारे। उनको पता है कि मैं आपको फॉलो करती हूँ। वो हमेशा मुझे कहीं ना अलग अलग तरीके से टीज भी करते हैं, बट दे डू रिस्पेक्ट यू। तो रिसेंटली वो मुझे ऐसे टीज कर रहे थे कि आप शादी के खिलाफ है। तो मैं भोला भाला मासूम आदमी, मैंने कुछ बोला कभी शादी को लेके? कभी नहीं। ये मिसकंसेप्शन रहा है, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि वो आधा अधूरा सुनते हैं या फिर शॉर्ट्स ही सुनते हैं। तो मैंने एज यूजुअल मैंने एज अ प्रोटेक्टर मैंने आके बोला है कि ऐसा कुछ है नहीं। आपने हमेशा से ऐसे फ्री छोड़ा है कि आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यू आर ऑल्सो ओपन फॉर लिव इन रिलेशनशिप। तो उनका कहना है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि लोग तो आजकल
कैसे भी हो सकता है, एक इंसान अच्छा हो दूसरा नहीं हो तो फिर कैसे पता चलेगा। और आप ऐसा इनकरेज कर रहे हैं तो फिर सोसाइटी में क्या ही हो सकता है। दे डू रिस्पेक्ट यू बट एट द सेम साइड दे हैव दिस कंसर्न। तो मैं उनके बिहाफ वो पे कंसर्न रहेगी, बोला तो, जो जहां पर होता है ना उसकी कंसर्न्स भी उसी के आसपास की होती हैं। बारिश हो रही होती है तो बिल्ली को क्या कंसर्न होती है? ये थोड़ी होती है कि छत चुएगी, उसको एक कंसर्न होती है कि चूहे कहां गए। जो जैसा होता है उसकी चिंताएं भी उसी के इर्द गिर्द होती हैं, तो ये तो रहेंगी। तो इसका कुछ नहीं हो ना, सकता। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। जबरदस्ती एक नाम दे देते हो और घबरा जाते हो। लिव इन, लिव इन, लिव इन। लिव इन क्या होता है? लिव इन माने क्या होता है? मुझे लगता है कोई फर्क नहीं है, एक शादी तो सोशल एक्सेप्टेंस है ना। तो मैंने ऐसा उनको बोला है, आई मीन। इतना अभी बोल दिया, अब मैं से आगे क्या बोलूं बेटा, क्या बोलूं? हम्म? दो लोग अपनी ऊंचाई से, अपनी समझदारी से, दो मनुष्य संबंधित हैं, इसमें कोई तीसरा क्यों मुंह डाल रहा है? तुम्हारा लोकस स्टैंड क्या है? हु द हेल आर यू? हाँ, तुम आके ये कह सकते हो कि उसके साथ साथ मैं भी तुमसे किसी रूप में संबंधित होना चाहता हूं, वो समझ में आता है। पर इस रिश्ते को निर्धारित करने वाले या इस पे आपत्ति करने वाले तुम कौन होते हो? फ्रीडम हमें इतना डराती क्यों है? और मैं उच्छृंखलता, उद्दंडता, उपद्रव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं जो समझदारी के साथ आती है। पर हमें समझदारी नहीं चाहिए, समझदारी हमें डराती है। तो समझदारी का जो पुरस्कार मिलता है, हम उस पुरस्कार से भी वंचित रह जाने को तैयार रहते हैं। समझदारी के साथ क्या आती है? स्वतंत्रता। लेकिन समझदारी अहंकार के लिए खतरनाक होती है। तो हम कहते हैं स्वतंत्रता भले ना मिले पर समझदार तो नहीं बनूंगा। मैं स्वतंत्रता को बेच खाने को तैयार हूं पर समझ से बहुत घबराता हूं। समझ खतरनाक है। हम कैसे लोग हैं, क्या बोलूं? हम डरे हुए लोग हैं और कोई बात नहीं है। बहुत ज्यादा थप्पड़ पड़े हैं बचपन में, डर एकदम मन को विकृत कर गया है। हमारे सपने भी घबराए हुए रहते हैं। तो मेरा नाम संदीप गुप्ता है, मैं मुंबई से हूँ। आचार्य जी से जुड़े हुए मुझे लगभग 4 से 5 साल हो गए। 2019 में मुझे यूट्यूब के द्वारा मुझे आचार्य जी के बारे में पता चला और वहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी देखी और मैंने कंपेयर किया कि मैं कैसे बहुत भटका हुआ हूँ, डर है, स्वार्थ है। और आचार्य जी आए जैसे ही मेरे जीवन में यूट्यूब के द्वारा, फिर धीरे धीरे और जिज्ञासा बढ़ने लगी मेरी और फिर मैं भगवद गीता सेशन से जुड़ने लगा और आज यहाँ पे आया हूँ। आज मैंने बुक्स लिए हैं भगवद गीता के 2, काफ़ी अच्छे हैं आचार्य जी के। और मैं सबको बोलूँगा, पूरे भारतवर्ष को, कि सब लोग आचार्य जी को सुने और प्रकृति और आत्मा को जाने और अपना जीवन समृद्ध बनाए। धन्यवाद।